आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। अभी तक जिन लोगों का आवेदन नहीं किया गया है वह लोग अपने ही मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन किस प्रकार से करेंगे आज की इस वीडियो में बताएंगे। और भारत के सभी राज्य के नागरिक जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों का अभी तक पक्का मकान नहीं बना है, कच्चे मकान में रहते हैं, या जिन लोगों का मकान नहीं है या उनकी ज़मीन नहीं है, किराए पर या रेंट पर रहते हैं या रैन बसेरा में रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है अब प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है तो आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो ऐसे में आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। आवेदन कैसे करना है आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आपको इस साइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत आप सभी को अपना आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। तो उपयोगकर्ता के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और कितने रुपए तक आप सभी को गवर्नमेंट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के माध्यम से 2.5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता जो है प्रदान किया जाएगा। आवेदन करने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए ताकि आप इसमें आवेदन कर पाएँ। तो आवेदन करने के लिए आपके पास आवेदक के पास में उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड होना चाहिए, उसका एक बैंक पासबुक होना चाहिए और एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जिस ज़मीन पे आप जो है घर बनाना चाहते हैं आवास योजना के से पैसा लेकर, तो उस ज़मीन का आपके पास जो है कागज़ होना चाहिए, जैसे कि रजिस्ट्री होनी चाहिए या फिर पट्टा होना चाहिए, यानी कि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जारी किया जाता है वो चीज़ें आपके पास में मौजूद होना चाहिए, ज़मीन से संबंधित दस्तावेज। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से प्री रिक्वेस्ट पैरामीटर एलिजिबिलिटी चेक का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। आपकी सालाना इनकम कितनी है तो अपनी सालाना इनकम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट वर्टिकल में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको आवास योजना से संबंधित पैसा लेकर घर बनाना है तो आप बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपका पूरे भारत में कहीं पक्का मकान है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ ये पूछ रहा है क्या आपने पिछले 20 सालों में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत लाभ लिया है। अगर लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे और एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कंसर्न फॉर आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, जो आपके आधार पे जैसा नेम दिया गया है वैसा नेम फिर यहाँ डालेंगे और फिर नीचे आएंगे, इस पर टिक करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर 6 अंकों का OTP जो है भेजा जाता है आधार के माध्यम से, तो उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हमारे पास जो है OTP आ चुका है, OTP हम यहाँ पे डाल देंगे। OTP डालने के बाद सीधा आप यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन में आ जाता है एप्लीकेशन का आवेदक का नाम, उसका आधार संख्या। अब यहाँ पे अगर उसका पैन कार्ड बना है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर आप इस कॉलम में फिल करेंगे, ईमेल ID अगर है तो ईमेल ID यहाँ डालेंगे, जेंडर यहाँ से चूज़ कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। वैवाहिक स्थिति अगर उसकी शादी हो गई है तो मैरिड करेंगे, शादी नहीं हो तो अनमैरिड करेंगे, वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर उसके फादर का नाम डालना है, उसके फादर का आधार नंबर डालना है। अगर फादर नहीं है तो इस प्रकार से लेट्स ऑर्गे पे क्लिक करोगे तो आधार नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और फिर आपके माता जी का नाम डालना है, माता जी का आधार नंबर यहाँ डालना है। अगर माता जी नहीं है तो भी इसमें भी यही वही ऑप्शन दिया गया, अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद फिर नीचे आएंगे, रोजगार की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि अभी आप क्या काम करते हैं। कोई अगर सेल्फ यानी सैलरी पे काम करते हैं सैलरी पे क्लिक करेंगे, खुद का कोई काम है सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे, रेगुलर बेच कर खाने वाले इंसान है तो रेगुलर बेस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर आवेदक का व्यवसाय किस प्रकार का है, तो आप यहाँ से अपना व्यवसाय जो है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपका धर्म क्या है, तो जो भी आपका धर्म है अपना धर्म आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी क्या है, आप अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है, तो आप जो है अपने जीवन काल में कितनी पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो अप टू मैट्रिक करेंगे, 12वीं पास करके रखा है तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, या बैचलर मास्टर के रखा है तो करेंगे। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है तो नो एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या आप झुग्गी चौल निवासी हैं, सफाई कर्मी या पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत आते हैं, तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे और 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से फैमिली मेंबर्स डिटेल ओपन हो जाता है। यहाँ पे उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं एक करके उनकी पूरी डिटेल डालना होगा। तो जैसे कि उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, जो जिससे आप आवेदन कर रहे हैं उसका उससे क्या रिश्ता है आप वो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जेंडर डाल देंगे उसका। इसके बाद आधार नंबर और क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐसे कर करके जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर को एक एक करके ऐड कर लेना है। फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। हाउस होल्ड की डिटेल्स मांगेगा तो यहाँ पर फिर आपको जो है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो जो आपने यहाँ पे डाला हुआ है इनकम आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जो आय प्रमाण पत्र था उस पर जितना इनकम दर्शाया गया उतना ही इनकम आपको ध्यान से डालना है और फिर उसको यहाँ अपलोड करना है और चूज फाइल पे क्लिक करके और अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप उस कस्बे या शहर में कितने वर्षों से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद घर का स्वामित्व, अगर आपका खुद का घर है या रेंट पर रहते हैं या हाउस नहीं है तो नो पे हाउस पे क्लिक करने देंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने आएगा एड्रेस अपडेट, एड्रेस डिटेल का। तो यहाँ पर फिर आपको उसका प्रेजेंट एड्रेस प्रॉपर फिल करना है। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है और जहाँ पर उसको घर बनाना है उसका उस जगह का आपको एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे फिल करना है। और उस ज़मीन का आपको जो है दस्तावेज अपलोड करना है, जैसे कि रजिस्ट्री हो गया, ये फिर लैंड रिकॉर्ड, कोई कागज़ आपके पास में है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू किया गया है, कोई पट्टा है तो वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और इसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपके सामने आता है बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे अब आप जोन से बैंक अकाउंट में पैसे को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना बैंक खाता नंबर यहाँ डालेंगे। फिर अपना वही खाता नंबर यहाँ पे दोबारा से कन्फर्म करेंगे, बैंक का IFSC कोड यहाँ डालेंगे। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने पिछले दिनों में या पिछले सालों में कभी भी जो है इससे संबंधित कोई लाभ लिया है। अगर आपने इनमें से कोई भी लाभ लिया है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद आप दोनों जो है इस पर एक एक करके आप टिक करेंगे इस प्रकार से, इस पर भी इस प्रकार से इसे टिक करेंगे और फिर आप फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे फाइनल सेव पर क्लिक कर देते हैं आपका यहाँ पर आवेदन जो है सफलतापूर्वक हो जाता है। और आवेदन हो जाने के बाद आपको वेट करना है और एक बार आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर सब कुछ जांच में सही पाया जाता है तो फिर आपका जो है आवेदन अप्रूव कर दिया जाता है और आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। साथ ही साथ जो है उस ज़मीन का फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाना होता है तो वो जो अधिकारी वगैरह होते हैं खुद ही आके आपकी फ़ोटो वगैरह खींच लेंगे और उसके बाद में आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अपना स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन है और यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करके जब आप अपना आवेदन कर लेते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो आप लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद वही आधार नंबर और नाम डालोगे, जनरेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके आधार पे जो नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और सबमिट करोगे तो आपके एप्लीकेशन की जो भी स्थिति है, आवेदन की स्थिति जो भी है वो आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कहीं पर आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।